कौवा 56 प्रकार का भोग छोड़ करके मांस के ढेर में बैठ जाएगा। तो कवि साहब कहते हैं कौवा का भोजन भी मत छोड़ो। और तीसरी चीज है कौवा के जैसे छल कपट मत करो, क्योंकि कौवा जब खाता है तो सबके बीच में नहीं खाता, छुपा करके अकेले में खाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कई ऐसी माता होती हैं, कई ऐसे आदमी होते हैं, माता लोग भी चार के बीच में नहीं खाती हैं। जब ससुर अपनी ड्यूटी में चला जाए, पति ड्यूटी में चला जाए, लड़के बच्चे स्कूल चला जाए, तो फिर कई औरतें लोग क्या करती हैं, अपने अकेले अकेले बना बना के बढ़िया बढ़िया मालटाल पेलती हैं। ऐसी छल कपट भी करती हैं, आदमी भी इसी प्रकार से करते हैं। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि छल कपट किसके लिए कर रहे हैं हम, ये कौवा की चाल छोड़ो, कहते कबीर साहब, और हंस गवन चली आओ, हंस की चाल में आओ, हंस के गुणों को धारण करो। यहीं से तो भक्त और साधु और सभी अच्छे और बुरे की सब यहीं पर छटनी हो रही है। तो कबीर साहब ने वही कहा कि जो हंस था उसके पास में कौवा आकर के बैठा और 5 मिनट भी नहीं बैठा था, और 5 मिनट बैठने के बाद उसने कौवा ने क्या काम किया, बीट कर दिया, लेटरिन कर दिया। और जैसे उसने बीट किया तो वो बीट सीधी किसके पीठ में पड़ी, कहानी सुन भी रहा, कहानी भूल गए, आगे आगे पाठ और पीछे सुन सपाट। किसान की पीठ में पड़ी, क्या तो किसान उसी डाली के नीचे सोया था, है ना। तो जैसे किसान के पीठ में बीट पड़ी तो उसे गीला गीला लगा, तो उसकी नींद खुली, नींद टूट गई। और जैसे किसान जब तक जागने के लिए तैयार हुआ, इतने में तो कौवा 9-2-11 हो गया। जो जितना छली कपटी इंसान होता है, चालबाज होता है, वो अपने तुरंत आग लगाए, और आग लगते ही वहां से 9-2-11 हो जाता वो इंसान, वहां टिकता नहीं है। तो ऐसी प्रकार कौवा ने भी वही काम किया, 9-2-11 हो गया। अब किसान ने जब हाथ